हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सारे लोग स्वस्थ होंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत कुछ प्रिंसिपल्स को देखा था, जिसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं एक बार। इसके अंतर्गत हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विथ लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इन सारे प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी की थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ द नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति तथा सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत। Curriculum should preserve, transmit, and develop culture and civilization. Those activities, experience, and subjects should include which convey to the children the knowledge and understanding of their cultural values and civilizations. संस्कृति समाज का मन मस्तिष्क है और सभ्यता शरीर। कह सकते हैं कल्चर इज द माइंड ऑफ द सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन इज अ बॉडी। सो सोसाइटी समाज जिस जहाँ से बच्चा आया है और वापस उसी समाज में जाएगा, उसे अच्छी तरह से जानने के लिए, पहचानने के लिए संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानना ज़रूरी है। इसलिए करिकुलम डेवलपमेंट या पाठ्यचर्या विकास के अंतर्गत हमें उन विषयों, अनुभवों तथा क्रियाकलापों को शामिल करने की ज़रूरत है जो बच्चों की संस्कृति तथा सभ्यता के ज्ञान का विकास कर सके। इस पिक्चर में देखिए अलग अलग संस्कृति, उसके कस्टम्स, रीति रिवाज, उन सारे को कोलैप्स वे में दिखाया गया है। भारत जिसे विविधताओं में एकता का देश कहा जाता है, इंडिया द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसमें अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं जिनके अपने अलग साहित्य है, कला है, खान पान, कपड़ा, पोशाक, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। अब इन सारी चीज़ों को जब तक बच्चा जानेगा नहीं, वो भारत के बारे में भी नहीं जान पाएगा, और उसे आत्मसात नहीं कर पाएगा। इसलिए करिकुलम पाठ्यचर्या में कल्चर और सिविलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए उस तरह की एक्टिविटीज़ या कल्चर और सभ्यता तथा संस्कृति को विकसित करने के लिए पाठ्यचर्या में उस तरह के अनुभवों तथा विषयों का समायोजन होना आवश्यक है। Now next is principle of utilizing creative and constructive power, रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। Those subjects should be assigned prominent place in the curriculum which develop the creative and constructive capacities and abilities to the children. इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये पिक्चर देखने के बाद आपको सबसे पहला क्या अनुभव हो रहा है, क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि ये पिक्चर किस तरह का, किसका है। ऑब्वियसली आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने कहा होगा कि ये स्माइली का पिक्चर है। बहुत अच्छा, मगर ये स्माइली दिख रहा है, मगर इसे अगर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट शेड में अगर इसे देखें, सपोज कि फिज़िकल साइंस के एस्पेक्ट में अगर हम इसे देखते हैं, तो हम कहेंगे कि ये पिक्चर एक सन का है जो एक अच्छा सा स्माइल दे रहा है, और वो जानता है कि, क्योंकि वह जानता है कि वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायोलॉजिकल साइंस के एस्पेक्ट में अगर हम इसी स्माइली को देखें तो हम कह सकते हैं कि ये पिक्चर एक एग यॉक का है। और मैथमेटिकल के एस्पेक्ट्स में अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये पिक्चर में डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स का इंक्लूजन है, जिसमें ओवल और लाइन सेगमेंट्स सारे प्रेजेंट हैं। अगर हम समाजशास्त्र के आधार पर और ज्योग्राफिकल के आधार पर देखें तो हम कहेंगे कि
मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है, उसमें से एक मूल आवश्यकता या रोटी है, जो कि गेहूं से उत्पादित होता है, बनता है, और गेहूं इस जगह पे पाया जाता है। कहने का मतलब है कि एक ही चीज को यहाँ क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव टर्म को जो बताया गया है कि एक ही चीज को अलग अलग तरह से, अलग अलग शेड में देखना। इसलिए करिकुलम में भी उस तरह के अनुभवों और उस तरह के एक्टिविटीज़ और विषयों को का समायोजन होना चाहिए, और उसे उस तरह से बताना चाहिए कि जो बच्चों को उसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, एक ही चीज़ को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता का विकास हो सके। बालकों की अलग, हर एक बच्चों में एक इनेट कैपेबिलिटी होती है, एक आंतरिक क्षमता होती है, उसको उभारना, बालकों की रुचियों तथा विशिष्ट योग्यताओं की खोज करके उनके अंदर रचनात्मक एवं सृजनात्मक भावनाओं का विकास करना। तो इसके लिए भी करिकुलम डेवलपमेंट को रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्तियों के विकास के लिए करिकुलम डेवलपमेंट करते समय ध्यान रखना चाहिए, या पाठ्यचर्या विकास के समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की समग्रता का सिद्धांत। फिर से कहूँगी, इसका अर्थ हुआ अनुभव की समग्रता का सिद्धांत। According to Secondary Education Commission report, curriculum does not mean only the academic subjects, but it includes the totality of experiences. Curriculum should be included the integrated whole of human experience. पाठ्यचर्या करिकुलम में केवल सैद्धांतिक विषयों, मतलब केवल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें उन सभी अनुभवों, एक्सपीरियंसेस को भी शामिल करना चाहिए या स्थान देना चाहिए जिसे बालक विद्यालय के बाहर अन्य जगहों से भी प्राप्त करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक्सकर्शन, फील्ड ट्रिप, लेबोरेटरी, प्लेग्राउंड, वर्कशॉप, सेमिनार, इन सभी जगहों से भी शामिल किए से भी ग्रहण किए हुए अनुभवों को भी करिकुलम में शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य कार्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, और मतलब बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। तो इसलिए करिकुलम में उन सारे विषयों को समायोजित करने की आवश्यकता है जो बच्चों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, इमोशनल, संवेगात्मक, मॉरल, नैतिक विचारों का विकास कर सके। नाउ द प्रिंसिपल फॉर लीजर, यानी खाली समय के सदुपयोग का सिद्धांत। Utilizing leisure time gainfully is of considerable magnitude in modern time. A good curriculum should develop capacities in the children to spend their leisure time in useful manner. खाली समय के सदुपयोग का सिद्धांत। आज के समय में, आज के सिनेरियो में ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपने खाली समय को तरीके से यूज़ कर सके। इसलिए एक अच्छे करिकुलम डेवलपमेंट की यह विशेषता होनी चाहिए कि उसमें इस तरह कि उस पाठ्यचर्या विकास में यह खासा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे खाली समय का उपयोग किस प्रकार कर सके। इसके तहत पाठ्यक्रम में साहित्य, आर्ट, कला, खेलकूद, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाना आवश्यक है, या कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों का समायोजन होना चाहिए। करिकुलम
इस तरह से इन सारी चीज़ों का समायोजन होना चाहिए जिससे कि ये बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके। यानी कि यहाँ लीजर ऑफ एजुकेशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन फॉर लीजर का ये मतलब हुआ कि खाली समय का सलीके से सदुपयोग करना, जिससे कि वो बच्चे को लाइफ में यूज़ हो सके किसी न किसी तरीके से। तो थैंक यू, हैव एन एनर्जेटिक डे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।